हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इंसानों के लिए आसमान से हदायत और रहनुमाई नाज़िल की है। कोई मसाला अकायद से, इबादत से मुताल्लिक़ या इंसानी अखलाक व मुआमलात से मुताल्लिक़ ऐसा नहीं है जिसके उसूल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने या नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान न कर दिया। कुरान मजीद में इजमाल तमाम चीजों का मौजूद है। तफसीलात व तशरीहात सरवर कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत व सीरत में वाज़ेह कर दी। ये किताब कुरान मजीद उतारी ही इसलिए गई है फला यकुन फी सदरी का हरज, इंसानों के दिलों की तंगियां, सोचो फिक्र की कच्ची, अकायद का बिगाड़, मामलात के उलझाओ और गमी खुशी की सेलिब्रेशन के जितने तौर तरीके हैं ये सारे दुरुस्त हो जाएं। लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब ये था कि दुनिया के सामने कुरान मजीद बयान करें, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की पकड़ से, उसके अज़ाबों से, उसके गज़ब से दुनिया को डराएं। व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, ये कुरान मजीद मोमिनों के लिए नसीहत है। आप जिस कदर आगे बढ़ते जाएंगे इस पर अमल के एतिबार से, जिस कदर गहरे उतरते जाएंगे कुरान मजीद के फहम के एतिबार से, उसी कदर लज्जतें ज्यादा हैं, उसी कदर इज्जतें ज्यादा हैं, उसी कदर असैशें ज्यादा हैं और उसी कदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमतें और जन्नत की वुसाअतें ज्यादा हैं। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। कुरान मजीद आ गया, शरीयत ने अपने उसूल सारे किताबुल्लाह की सूरत में वाज़ेह कर दिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मसाला ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी वजाहत न की हो। अकायद की जुज़ियात बयान कर दी, इबादत की सारी अक़साम वाज़ेह कर दी, हर एक एक इबादत का पूरा पूरा तरीका बयान कर दिया। कोई ऐसा अमल शरीयत में इबादत कहलाता हो और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान न किया हो, मौजूद नहीं। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है। कुरान मजीद की सूरत में आसमान से उतारा गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की सूरत में। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, बहुत सारे होंगे जिनके काम तुम्हें अच्छे दिखेंगे, जिनका इल्म व फजल तुम्हारे लिए बहुत मुतासर कुन होगा, जिनकी शख्सियतों से, जिनके तौरो अतवार से, जिनके कर्रो फर से तुम मरऊब रहते होगे। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, तुम उन्हें अपना खैर खा समझोगे, वो भी तुम्हारी खैर खाई करेंगे। तुम उन्हें अपना हमदर्द मानोगे, वो भी अपने आप को हमदर्द बना के पेश करेंगे। लेकिन पैरवी उसकी करो जो आसमान से उतरा है, तुम्हारे मेहरबान, तुम्हारे हमदर्द, तुम्हारे खैर खा, इनके कवानीन या इनके फरमूदात या इनके फतावे, इनकी तरजीहात, इनके तौर तरीके, ये शरीयत नहीं है। ये आसमान से नाजिल होने वाले इस्लाम के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते।
इत्तबिउ मा उनसिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, सब कुछ बयान कर दिया गया, वो उसकी पैरवी करो जो आसमान से आया है। जो आसमान से नहीं आया वो गैर मशरूत तौर पे अताअत के काबिल नहीं। बिगाड़ यहां से पैदा होता है। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारा रब हूं, बंदगी मेरी करो। तरीका सिखाने के लिए मैंने नबी भेजा है, पैरवी इनकी करो। हम सारे किसी से पूछ ले भाई आप किसकी इबादत करते हो, कहता इबादत अल्लाह की करता हूं। तरीका किसका मोतबर है, रसूलुल्लाह का मोतबर है। फिर ये जो चीज है तूने कहां से ली है, ना अल्लाह ने ये काम करने का हुक्म दिया ना रसूल ने ये काम करके दिखाया, तू क्यों करता है? कहता अच्छा वो जो इतना बड़ा आलिम था वो ऐसे गलत ही कहता। किसी के इल्म में क्या कलाम है, बहुत बड़ा आलिम होगा, लेकिन जब बंदगी अल्लाह का हक है तो तरीका बताने के लिए अल्लाह ने नबी भेजा है। तीसरा इसमें से कहां से आया? बंदगी अल्लाह का हक है, अल्लाह के अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं है। जो अल्लाह को छोड़ के गैर की परस्तिश करता है मुशरिक है, कोई शक नहीं है इसमें। बंदगी सिर्फ अल्लाह की है, तरीका मुअतबर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी को मुअल्लिम बना के इबादत के तरीके सिखाने के लिए इंसानों के लिए भेजा है। मुअल्लिम बना के जो रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक नहीं है वो कोई अमल काबिल कबूल नहीं। यहां आके बिगाड़ पैदा होता है। बंदगी करने वाले कम नहीं है, बहुत सारे हैं बंदगी करने वाले, बहुत सारे हैं अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के नाम लेवा, तौहीद की दावत के इख्तियार करने का दावा रखने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्मुल मुरसलीन मानने का ऐलान करने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन हमारी इज्तिमाई इन्फिरादी जिंदगी में कितने मामलात ऐसे हैं जिसमें ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद है, ना अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का हुक्म, और वहां कोई अल्लाह की अताअत का दाइया मौजूद है। हम सिर्फ देखा देखी करते हैं, वो बहुत बड़ा है उसने किया है, वो उससे बड़ा है उसने सिखाया है। नहीं मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा उम्मतों में, इंसानों में, मखलूकात में कोई नहीं है, और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से बड़ा कायनात में कोई नहीं है। वो सबसे बड़ा है, उसने हुक्म दिया है। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे बड़े हैं, उन्होंने तरीका सिखाया है। इन दो बड़ों के मुकाबले में किसी की बड़ाई की कोई औकात और हैसियत नहीं। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलिम अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है। आपने जो बता दिया, और याद रखो ना आलिम उनसे बढ़कर कोई है, ना मुअल्लिम उनसे बढ़कर कोई है, ना मुबल्लिग उनसे बढ़कर कोई है। जो कुछ आसमान के मालिक ने उतारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता। ए नबी आप जो के रसूल हैं, या अय्युहर रसूल आपका मनसब है हम आसमान से वही करेंगे, आप उम्मत तक, इंसानों तक हमारा पैगाम पहुंचाएं। बल्लिग 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 पहुंचाना है, तेरी जिम्मेदारी पहुंचाना है। आपका मनसब ही ये है, दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है, जो आसमान से उतरा है वो बयान करें। और यहाँ ये नुक्ता समझें, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, जो तेरा रब कहता है दुनिया को वो बताओ। जो बड़ा आलिम, तेरी राय, मेरी फिका, उसका फैसला, उसकी तरजीह, उसकी बरादरी, उसके रस्म रवाज, कोई औकात नहीं इनकी। अल्लाह ने अपने नबी को पाबंद किया इस बात का, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, जो हम आसमान से जिब्रील के तवस्सुत से आपके क़ल्ब अतहर पे शरीयत उतारते हैं, इंसानों तक पहुंचे। कोई एक इंसान पूरी दुनिया में जो कलमा पढ़े और ये अकीदा रखे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बात पहुंचाई नहीं। 7
सबका अकीदा है, उन्होंने पहुंचाया है, पहुंचाने का हक अदा किया है। मंडियों में, मार्केटों में, सफर में, हजर में, अमन में, जंग में, बाजारों में, घर में, यहाँ वहां, टीलों चोटियों पर, सहराओं बियाबानों में, रुए जमीन का कोई गोशा कोना ऐसा नहीं जहां अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तौहीद का पैगाम न पहुंचा हो, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम न पहुंचा हो। जो आपके करीब आए उन्होंने आपसे सीखा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे कर करके खुजू अन्नी मनासिकाकुम, सीख लो, मैं जाने वाला हूँ, कोई मसला तिश्ना न रह जाए, मेरे बाद गुमराही में न पड़ जाओ, कोई ऐसी बात न रह जाए जो समझ ना आए, सीखो समझो, सब सिखाया, सब समझाया। और जिन्होंने आपसे सीखा उन्होंने एक एक हरफ पूरी दयानतदारी के साथ अपने शागिर्दों तक मुंतकिल किया। अल्लाह की कसम, इतनी दयानत के साथ कि अगर मसला बयान करते हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो बयान करने वाला, शागिर्दों को बताने वाला यूं ही मुस्कुराया करता था। शागिर्द ताज्जुब के साथ पूछते, हजरत यहाँ मुस्कुराने का सबब तो कोई नहीं है। फरमाया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप ये बात इरशाद फरमा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, मैं आपकी पैरवी में मुस्कुराया। हरकत और सकरात तक बयान की, यहां तक जनाब अबू हुरैरा बयान करते हैं, पूछने वाले ने कहा, मुझे वो बात बताएं जो रसूलुल्लाह से आपने सुनी है। कहा, हाँ अल्लाह की कसम, मैं तुझे वो बात बताऊंगा जो मैंने रसूलुल्लाह से सुनी। और फिर बयान करते हैं, इस जगह पर मस्जिद नबवी के इस हिस्से पर यूं करके नबी मोहतरम तशरीफ फरमा थे, यूं मैं हाजिर खिदमत था तो अल्लाह के नबी ने यूं यूं बात इरशाद फरमाई। इतनी बारीकी के साथ, इतने तअम्मुक और अर्करेजी के साथ कि आपकी हरकत और सकरात तक बयान कर दी। कहां गुंजाइश बचती है कि हम अपनी तरफ से कुछ इख्तिराआत करके अल्लाह के तकर्रुब का जरिया बनाए उन्हें। कहां इस बात की कोई सूरत बाकी रहती है कि अपनी तरफ से मामलात घड़ लें या इबादत के तरीके वजह कर लें और हम समझें कि इससे हमारा रब राजी हो जाए। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम को तुम्हारे ये उठने बैठने की, सुबह शाम करने की, इधर उधर चेहरे फेरने की, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका। असल मसला ये नहीं है कि तुम करते क्या हो, मसला ये है तुम्हारा कल्बो ज़हन क्या है, तुम्हारी सोचो फिक्र क्या है, क्या अल्लाह के मुती है, क्या रसूलुल्लाह की पाबंद है। अगर ऐसा है तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो। लेकिन याद रखो, तुम 5 की बजाय 50 नमाजें दिन में पढ़ते रहो, मेयार रसूलुल्लाह की सुन्नत ना हो, एतिमाद अल्लाह की शरीयत पे ना हो, तुम अपनी मर्जी से पढ़ो, कोई औकात नहीं है। यहां हमारे यहां अब तो माशाल्लाह इश्तिहारात छपते हैं, फौतशुदा नमाजें अदा करवाओ। जो नमाजें कज़ा हो गई हैं हम पढ़ते हैं किराए पे, ओ भाई क्या शरीयत ने तुझे उन नमाजों का पाबंद बनाया? क्या इसकी कोई शरई दलील मौजूद है कि तेरी जगह पे नमाज कोई और पढ़े तो तेरा फर्ज अदा हो जाए? नमाज पढ़ने में क्या अर्थ है? वैसे एहतियातन मैंने तौबा तो कर ली, लेकिन शायद के तौबा न मानी जाए तो पढ़ लूं, तो शायद के वो पढ़ी हुई भी न मानी जाए तो क्या करोगे? नहीं समझे बात? फिर तौबा, फिर भी तौबा। ये जो हम पढ़ते हैं, सलाम फेर लिया,
अल्लाहु अकबर। उसके बाद तौबा, बड़ी नमाज है। अल्लाह तू बड़ा है, वो जो तेरा हक बंदगी था मैं अदा नहीं कर सका, तेरे सामने झुकने के जो आदाब से मुझे नहीं आते, जितना तू आला है मैं तेरे आला होने को नहीं समझता, नहीं बयान कर सका। तेरी अजमतें मैं पेशानी जमीन पे रख के नाक मट्टी पे रगड़ के इकरार और एतराफ तो करता रहा, लेकिन तेरी अजमतों के ऐलान का हक अदा नहीं कर सका। अल्लाह अकबर, तू बड़ा है, इससे भी बड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह, वो जो कमजोरियां हैं इस पे माफी मांगो। बात समझो मेरे भाइयों, तेरे रुकू और सजूद से अल्लाह के कारखाने कुदरत में कोई इजाफा नहीं होता। तू नहीं पड़ेगा, उसके इख्तियारात में कमी कोई नहीं होती। मसला तेरा मेरा है, वो देखना चाहता है ये मेरी अताअत कितनी करता है। मसला अताअत का है। नमाजें कितनी फर्ज है? सब पे नहीं। ज़ोहर और असर की ज्यादा लोगों पर फर्ज, फिर इनमें से कुछ थोड़े हैं जिन पे मगरब और ईशा की फर्ज है, और इतनी बड़ी जमात में से 15, 20, 30 होंगे जिन पे फजर की फर्ज है, बाकी सबके लिए छुट्टी है। हम पढ़ते हैं, ओ भाई तुझे कब कहा था किसी ने पढ़ने का? तुझे तो पाबंद बनाया गया था, तूने कायम करनी है अताअत के साथ। अताअत किस चीज में है? फजर की सुन्नतें 2 हैं, 4 पढ़ने से सवाब मिलता। फजर के फर्ज 2 हैं, 4 पढ़ने से सवाब मिलता। और चले और समझे मसाला, अगर फजर की नमाज रात 2 बजे पढ़ ले तो कबूल होगी। भाई अगर 2 बजे पढ़ी कबूल नहीं होती तो 7 बजे पढ़ी कबूल कैसे होती? नहीं समझाई तो ये मयारात हमारे अपने। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखाया है वैसे करना है। अल्लाह ने 5 फर्ज की, फजर के 2 फर्ज हैं, मगरब के 3 फर्ज हैं, लेकिन जब आप हालते जंग में हैं, कैफियत बदल गई। वहां अगर आप मोर्चा छोड़ के लंबी नमाजें शुरू कर दें, वहां 12 रकतों 11 रकतों तहज्जुद की नियत खड़े शुरू कर दें, क्या ख्याल है? मकबूल है? साकत वहां भी नहीं है, फर्ज वहां भी अदा करेंगे, लेकिन कैफियत बदल गई। मस्जिद में जो तेरे नबी ने तरीका बताया है ये मोतबर है, मैदान जंग में मोर्चे में जो तेरे नबी ने तरीका बताया है वो मोतबर है। कभी 2 पढ़ेंगे, कभी 1 पढ़ेंगे, कभी सवारी पे सवार पढ़ेंगे, कभी मोर्चे में बैठे हुए और मुंह मशरक की तरफ है, किबलारू नहीं है आप, फिर भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे। लेकिन मसला शिस्त बंधी हुई है, उंगली ट्रैगर पे है, दुश्मन सामने है, निगाहें सजदे वाली जगह पे नहीं है। दिल में नियत कर ली, जो अल्लाह ने तौफीक दी, कलिमात अदा कर दिए, वो कहता है मैं कबूल कर लूंगा। इसलिए अगरचे तू झुका नहीं है, अगरचे तू हाथ बांध के खड़ा नहीं हुआ, अगरचे तूने हाथ उठा के सरेंडर नहीं किया, अगरचे तू दोहरा होके आजिज़ी का इन्हिसार नहीं कर सका, लेकिन मैं मानता हूं इसलिए कि तू मेरे नबी की पैरवी करता है। आप 4 न पढ़े, 1 पढ़ ले, वो मानता है तुझे नमाजी लिखेगा। और अगर इसी हालत में तेरी शहादत हो गई, तू चला गया दुनिया से, तो तुझे नमाजी मुजाहिद शहीद लिखेगा। लेकिन कब? जब तू अताअत करेगा। नबी कहता है जाओ, एक सफ मेरे पीछे रहेगी, एक दुश्मन का मुकाबला करेगी। सफ कहती नहीं, दुश्मन से बाद में निपट लेंगे, पहले रसूलुल्लाह की इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। क्या ख्याल है, सवाब मिले? मसला अताअत का है। माह रजब, बहुत सारे और महीने भी, हमने तो दीन बड़ा मौसमी सा बना लिया। हम रोते हैं अंग्रेज को, यूरोप को,
उनके कोई खास त्यौहार होते हैं, फला मौके पर वो ये करते हैं, फला मौके पर वो ये करते हैं, करीब करीब वही कुछ हम करते हैं। रबी में जुलूस बनाते हैं खुशी के, मुहर्रम में ताज़िये बनाते हैं गमी के, और शाबान में अपने रंग ढंग की इबादतें हैं। रजब में बड़ी लंबी लंबी हदीसें टीवी चैनलों पर इस उन्वान पे जलसे कॉन्फ्रेंसें, और बाकायदा अल्लाह ने कहा यह महीना मेरा है, रसूल कहते हैं यह महीना मेरा है। मैं इस पे इल्मी बहस है, इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह, बहुत सारे मुहद्दिसीन कहते हैं रजब की फजीलत में कोई एक सही हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। दिन सारे अल्लाह के, जो इसकी असल असमत है उसकी तरफ तवज्जो नहीं। पहले जुमे की रात को सलातुर रगाइब, फिर उसका एक खास तरीका, फिर इसमें मखसूस रोजे, उनकी खास फजीलतें, 27वीं रात की खास इबादत शबे मेराज के उन्वान पे, और 27 तारीख का रोजा कि ये दिन मेराज की रात के बाद का दिन है। कोई एक बात मेरे भाइयों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित नहीं, बल्कि जय्यद आइम्मा किराम, किबार आइम्मा, जरा और तादील के इमाम, वो कहते हैं मौज़ूउन ज़ईफ़ुन जिद्दन, ये रसूलुल्लाह पे झूठ है। अल्लाह के नबी ने ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई जो ये लोग रजब के फदाइल के उन्वान पे बयान करते थे। असल फजीलत क्या है? फजीलत इसकी क्या है? फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। महीने हमेशा से 12 हैं, जब से आसमान और जमीन का निजाम बना है तभी से महीने 12 ही हैं। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के कानून के मुताबिक माह साल का हिसाब चांद के साथ मुताल्लक है। यह भी मिन जुमला खराबियों में से एक बहुत बड़ी खराबी है। हमारे दिनों का हिसाब, हमारे मौसमों का हिसाब चांद से मुताल्लक नहीं रहा। मैं लंबी बात नहीं करता इस पे। हम रोजे रखते हैं चांद के हिसाब से, और अगर रोजे सूरज के हिसाब से रखें तो सारी जिंदगी एक ही महीने में रोजे। अब मौसम बदलेगा नहीं, फिर अगर जून में आ गए तो फिर हमेशा जून में ही रखेंगे। क्या ख्याल है? ये शिद्दतें बर्दाश्त हो जाएंगी? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का निजाम इतना खूबसूरत है, वल्लाह इंसानी अक्ल दानिश हैरान होती है। 15-16 साल गर्मी के हैं, उसमें 15-16 साल फिर कुछ ठंडा मौसम, कुछ सर्दी का मौसम, बदल बदल के आसानियां ही आसानियां। मिनहा अर्बअतुन हुरुमुन, इन 12 में से 4 सहीहुल बुखारी में ज़ीक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम और रजब। इसकी असल फजीलत क्या है? ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले महीनों में क्या किया जाता है? ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। अगर आप चाहते हैं कि मामलात दुरुस्त रहें, आप चाहते हैं कि दुनिया की जिंदगी मुनासिब रहे, मुतवाज़न रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आखिरत बेहतर रहे, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये तरतीब, ये अहकामात, अल्लाह की ये हुदूद, इन्हें मलहूज़े निगाह रखो, इनके मुताबिक अमल करो। इससे
तुम्हारे मामलात बेहतर होंगे। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, हुर्मत वाले महीनों की स्पेशलिस्टी क्या है, खास प्रोटोकॉल क्या है इनका। सलातुर रगाइब पढ़ लो, रोजे रख लो, इनके पीछे दलील क्या है? कोई दलील नहीं। अल्लाह कहते हैं फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपने आप पे जुल्म ना किया करो। इसका ये हरगिज़ माना नहीं है कि दूसरे महीनों में जुल्म करना जायज होगा। जुल्म शव्वाल में भी हराम है, रबी सफर में भी मना है, लेकिन इन खास महीनों में वो काम जिन्हें शरीयत ने मना करार दिया है बनिस्बत आम महीनों के उन कामों के इर्तिकाब का गुनाह ज्यादा होता है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। एक बंदा बगैर रोजे के झूठ बोलता है और एक रोजा रख के झूठ बोलता है। बात समझ आ रही? एक बंदा पाकिस्तान में जुल्म करता है और एक हुदूद हरम में जाके जुल्म करता है। गुनाह में फर्क आता है मकाम के एतबार से, मुकाम के एतबार से अजर व सवाब में फर्क आता है। वहां जाके नमाजें पढ़ेंगे तो अजर ज्यादा है और वहां हुदूद को पामाल करेंगे गुनाह ज्यादा है। ऐसे ही ये 4 महीने फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तुम्हारे आपस के मामलात का बिगाड़, रंजशें, अदावतें, अनाद, कीना, वो जो झगड़े थे सियासत के नाम पे, मजहब के नाम पे, मुआशी हुकूक के नाम पे, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में एहतियात करो। आम महीनों में भी अगर तुम वायलेशन करते थे, शरीयत से तजावुज करते थे, गुनाह है, लेकिन इन महीनों में गुनाह सिवा होता है। क्या माना है इसका? कॉन्फ्रेंस इस उन्वान पे की जानी चाहिए थी, रजब का आगाज हो गया है, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये जो अखबारात पे आर्टिकल लिखने वाले टीवी चैनल पे बैठ के ये बेचारे बेदीन मुल्हिद रजब के फदाइल झूठी हदीसें घड़ घड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चस्पा करने वाले, जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की, ऐलान हो बकायदा, लोगों रजब शुरू हो गया है, ये हुर्मत वाला महीना है। वो हुर्मत वाला महीना जहां गैरत वाले, हया वाले मुशरिक काफिर की बात करता हूं, वो भी हथियार रख देते थे, लड़ाई नहीं करते थे कि हुर्मत वाले महीने शुरू हो गए हैं, इनका एहतराम अल्लाह ने उतारा है, लिहाजा इन महीनों में लड़ाइयां नहीं करेंगे। रुकी हैं लड़ाइयां, सियासतदानों की आपस की चपकलश थम गई। हमने रजब के कूंडे मना लिए, रजब के रोजे वो बना लिए, सफरे मेराज की दास्तानें सुना सुना के उस पे जलसे सजा लिए, लेकिन मेरे भाइयों मामला तो यूं का तू रहा। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, आप दुकानदार पहले फ्रॉड करते थे, अब इस महीने की आमद आपके लिए एक ताज़िया ना होना चाहिए। हुर्मत का महीना आ गया है, अब नहीं करना। पहले वादा खिलाफियां होती थी, झूठ बोला जाता था, लीडर एक दूसरे की पगड़ियां उछालते थे, जुल्म और सितम होता था। अब चूंकि अल्लाह ने कह दिया है मिनहा अरबअतुन हुरुमुन, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इनमें एक रजब का है, ये रजब जा रहा है इस वक्त। अल्लाह फरमाते हैं फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में कोई सियासतदान मुखालिफ लीडर पर झूठा पर्चा नहीं बनाएगा, कोई किसी को गालियां नहीं देगा, कोई इल्जामबाजी नहीं करेगा, कोई करप्शन के झूठे बहतान नहीं लगाएगा। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, आपस में इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, बल्कि कसम है अल्लाह पाक की, अल्लाह ने कुरान में फरमाया फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक़्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। जब हुर्मत के महीने आ जाएं और दुश्मन तुम्हारे ऊपर इक़दाम न करें, जारहियत का इर्तिकाब न करें, वो अपने बॉर्डर के अंदर रहें, तो तुम उनके खिलाफ इक़दामी जिहाद मत करो। जब हुर्मत के महीने गुजर जाएं फिर उन पे हमला करो। किन पे? दुश्मनों पर, सियासी दुश्मनों पर नहीं,
कारोबारी हरीफों पर नहीं। फक्तुल मुशरिकीन, जो अल्लाह की वहदानियत के मुनकर हैं, जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत और रिसालत के मुनकर हैं, जो इस्लाम को शरीयत नहीं मानते, जो रब के कानून को मयार जिंदगी नहीं मानते, जो इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं, जो एलानिया जंग करते हैं, अगर हुर्मत के महीनों में वो तुम्हारे साथ जंग न करें तो तुम भी उनके साथ जंग नहीं करोगे। कौन जानता है हुर्मत के महीने की हुर्मत है क्या? हमने तो बड़ा आसान आसान दीन बना लिया। इतनी नमाजें पढ़ लो, इतनी बड़ी जन्नत मिल जाएगी। वो फुला ने फुला को देखा, उसका इतना बड़ा महल था, वो किस लिए था? उसने रोजे रखे थे। सुबह की किरणें तलू होने से पहले तहज्जुद के वक्त उठो, अच्छे मेवे डाल के हलवे पकाओ, मट्टी के कूंडों में डाल के किरणों के वाज़े होने से पहले वो खा लो। तहज्जुद पढ़ो न पढ़ो कोई मसला नहीं है, फजर पढ़ी है कि नहीं कोई मसला नहीं है, आज अस्कार किए हैं, आज कुरान मजीद की तिलावत की नहीं, कहता है 22 रजब आ गई है, हम कूंडे बनाएंगे इमाम जाफर as-सादिक रहमतुल्लाह अलैह के, इससे जन्नत मिलती है। बड़ा आसान है। जन्नत कैसे मिलती है? मिनहा अरबातुन हुरुमुन, अल्लाह कहता है रजब हुर्मत वाला, अल्लाह हमने मान लिया। अल्लाह कहता है फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, जुल्म मत करो। जुल्म का माना शरीयत की वायलेशन ना करो, दूसरे पे इकदाम ना करो, जारहियत का इर्तिकाब ना करो, हुदूदुल्लाह को पामाल ना करो। अल्लाह हमने मान लिया। हम तो चूंकि जन्नत के मुतलाशी हैं ना, इसलिए हमने मान लिया। अल्लाह फरमाते हैं कातिलुल मुशरिकीना काफतन कमा युकातिलूनकुम काफा, आपस में इत्तेहाद बनाओ, हुर्मत के महीनों की मुनासबत से आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। अब तू मेरा भाई है, जो हो गया सो हो गया, आओ इकट्ठे मिलके चलते हैं। सियासतदान है, तेरा अपना मैदान है, मेरा अपना मैदान है, लेकिन मुल्क को इस्तेआल अंगेजी का शिकार नहीं बनाएंगे। यहाँ इज्जत आबरू का लिहाज रखेंगे, यूं जवानों को मुश्ताइल करके सारा माहौल परागंदा नहीं करेंगे। कातिलुल मुशरिकीना काफा, हाँ हम सारे मिलके दुनिया के जालिमों का, काफिरों का मुकाबला करेंगे। अल्लाह अकबर। उनका तो नाम लेने से डर लगता है। उनके नाम, उनको तो जिहाद का चैलेंज करने वाले या जिहाद की दावत देने वाले या अल्लाह के दीन की बात करने वाले, काफिरों को ललकारने वाले, उन्हें तो पाबंदे सलासिल किया जाता है। और खुद माशाल्लाह जैसे ये भूखे मेंढे लड़ते हैं, आपस में लड़ाइयां शुरू हैं। इधर रजब की हुर्मत कमाल हो रही है। हाँ मौलवी भी 2-4 जलसे फड़काता है, अपना साल का राशन इकट्ठा करता है और उसके बाद कहानी खत्म। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हुर्मत के महीनों का तकद्दुस रखा। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फी कुल क़ितालुन फीहि कबीरुन व सद्दुन अन सबीलिल्लाह वल मस्जिदिल हरामी व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबर। अल्लाह के रस्तों से रोकना, हुदूदुल्लाह को पामाल करना, अहले इस्लाम पर अमल हो पैरा होने में तकलीफें मुसल्लत करना, सख्तियां करना, बैतुल्लाह के रहने वालों को, मस्जिदुल हराम के रहने वालों को वहां से निकालना अकबर बहुत बड़ा जुर्म है। कुल क़ितालुन फीहि इस्मुन, अगर दुश्मन इक़दाम न करे तो मुसलमानों को काफिर के खिलाफ इक़दाम का हक नहीं है। इन महीनों में लड़ाई करना बहुत बड़ा काम है। अल्लाह, हम तो दुश्मन को वैसे ही भूल गए ना। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम।
हमें उन्होंने उलझा दिया। हम ये डे मनाते हैं, हम वो डे मनाते हैं, हम उनके सेलिब्रेशन और इतने डे साल के। अल्लाह अकबर। आज ये बीवियों का दिन है, बीवी को फूल पेश कर दो। आज अब्बे का दिन है, अब्बे को कार्ड साल कर दो। आज अम्मा का दिन है, अम्मा को जाके विश कर दो। पूरा साल वो ओल्ड होम में रुलती रहे, बाप को खांसी का सिरप ना मिले, बीवी दूसरों के बिस्तर को आबाद करती फिरे, औलादें आवारा क्लबों में और पब्स में और कहबा खानों की जीनत बनती फिरे। कोई परवाह नहीं इस बात की। ये दिन है, उसे विश कर दो। वो दिन है, उसे विश कर दो। हमने भी ये ड्रामा बना लिया। अब ये मौसम आ गया है, यूं कर लो। अब वो मौसम आ गया है, यूं कर लो। मानो कुछ ना। हुर्मत अल्लाह, वल्लाह ताज्जुब होता है। काफर नहीं चाहता। मा युवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन। वो नहीं चाहते कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई रहमत नसीब हो। रोकने का तरीका क्या है? वो जो हुसूल रहमत के रास्ते हैं, आपको उनसे हटाओ। पता है रहमत यहाँ बरसती है, कहता है अगर यहाँ आती है तो इसे निकालो। मैं बाजार में हूँ, उसे बाजार में लेके आओ। मैं जुलूस बनाता हूँ, ये भी जुलूस बनाए। मैं मुख्तलिफ डेज सेलिब्रेट करता हूँ, ये भी वैसे ही करे। अगर ये मुती रहा, अगर ये फरमा बरदार रहा, अगर ये रजब मुहर्रम ज़िलक़ाद ज़िलहज की हुर्मतों को समझने वाला, अल्लाह की शरीयत की पासदारी करने वाला, अपने मसाज को रसूलुल्लाह के हकाम के ताबे करने वाला, हलाल और हराम का लिहाज रखने वाला, अपने बिगाने की तमीज करने वाला बन के रहेगा, तो इस पे रहमतें आएंगी। रहमतों से महरूम करने का तरीका क्या है? वो जो हुसूल रहमत के ज़राए हैं, उनसे इसे महरूम कर। और हम बड़े शौक से जा रहे हैं। अल्लाह, पूछो ना भाई ये कहां से आया? 27वीं रात रजब की, इसे शबे मेराज करार देके इसकी खास इबादत को दुनिया में आम करना, इसका माना क्या है? जहां बिदअत जगह बनाती है वहां से सुन्नत उठ जाती है, और जहां सुन्नतें ना हो वहां रहमतें नहीं आया करती। फिर समझे मेरी बात। आप पढ़ते रहें, फजर की 2 की बजाय 100 पढ़ लें। नियत बना लें कि आज मैंने फजर की 100 रकतें पढ़नी है। कोई दुनिया का मौलवी फतवा देगा कि इसे 100 रकतें पढ़ने पर सवाब होगा? भाई मैंने 100 पढ़ी, मैं तो 2 घंटे पहले उठ गया था, 3 घंटे बाद तक लगा रहा। मैं तो 3 बजे मैं मुसल्ले पे आ गया था, 7 बजे मैंने छोड़ा है। 4 घंटे 5 घंटे मैंने टकरे मारी हैं। हाँ, मुफ्ती का फतवा क्या है? अगर मुफ्ती आदिल है, इल्म परवर है, अगर शरीयत के मसाज को समझता है, फतवा क्या देगा? भाई तेरी 100 रकतों की कोई हैसियत नहीं। वो जो एंड टाइम पे उठा था और जिसने सिर्फ 2 फर्ज अदा किए हैं, वो सबकत ले गया। तेरी 100 की कोई औकात नहीं, उसकी 2 बहुत भारी हैं। क्यों उसकी 2 भारी क्यों हैं? मैंने 100 पढ़ी हैं। भाई तूने मुअल्लिम इंसानियत मुहम्मद रसूलुल्लाह के तालीम के खिलाफ पढ़ी हैं, इसलिए इनका वजन कोई नहीं। उसने उस तालीम के मुताबिक पढ़ी हैं, इसलिए वो वजनी। ये कूंडे भरे जा रहे हैं, ये दरमियानी दिनों के रोजे रखे जा रहे हैं। अय्याम 20 के रोजे सारे महीनों के, उनकी एक जैसी अहमियत है। अल्लाह, 27 रजब, 27वीं शब, क्या हैसियत है इस्लामी तारीख में या इस्लाम में इसकी? कहते मेराज हुई थी। अच्छा जी, मान लिया जी मेराज हुई थी। फिर मेराज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी ना। तो अल्लाह के नबी को चाहिए था आके बयान फरमाते, भाई इस रात को मुझे मेराज हुई है, इसलिए ये रात मेरी शरीयत में एक स्पेशल हैसियत रखती है, इसे इस अंदाज से मनाना है। आपने इतनी इसमें रकतें पढ़नी है, हर रकात में इतनी मरतबा मुझ पे दरूद पढ़ना है, ये करना, वो जितने वो रत्बो याबस जमा किए हुए हैं, ये सारा करना है। ये जिस नबी को रब ने मेराज करवाई, उन्होंने तो नहीं बताया ये।
आपको ये वही कहां से आई है कि मेराज की रात ये सारा कुछ करना? और यहां मसला समझ लो मेरे भाइयों, शब मेराज का 27वीं रजब होना ही इत्तेफाकी और तयशुदा मसला, हतमी नहीं, इख्तिलाफ है। अच्छा, हमारे यहाँ लोग बड़ा नुक्ता ये इख्तिलाफ क्यों होता है? अल्लाह, इख्तिलाफ तारीख में है, शरीयत में कोई इख्तिलाफ नहीं। यहाँ फलसफा समझ लो। हम जब बात करते हैं ना कि इसमें इख्तिलाफ, कहते हैं इख्तिलाफ दीन में इख्तिलाफ क्या होता है? ओ भाई, इख्तिलाफ या तशरीहात और ताबीरात में होता है या तारीख में होता है। इख्तिलाफ किस चीज में है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब हुआ? रजब में या रबी में या किसी और महीने में? किस तारीख को हुआ? इसमें इख्तिलाफ है। आपको मेराज हुआ, इसमें इत्तेफाक है। मेराज में जो दिया गया उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जो मनाज़र आपने देखे, जो तफसीरात आपने बयान की, सारे अहले ईमान अहले इल्म उसे मानते हैं, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तारीख में इख्तिलाफ इसलिए है कि इसकी कोई हैसियत नहीं। किस दिन को हुआ इस बात की कोई हैसियत? दिन सारे अल्लाह के। 27 को हुआ, रजब में हुआ, रबी में हुआ, मुहर्रम में हुआ, ये मसला मौजूए बहस नहीं है। मौजूए बहस क्या है? अल्लाह ने अपने बंदे को ये अजमत दी, मस्जिदुल हराम से उठाया, मस्जिद अक्सा में पहुंचाया, वहां से आसमान दुनिया पे, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर जन्नत और जहन्नम, फिर बहुत सारे अहकामात, बिलखुसूस नमाज़े पंजगाने। वो सलातुर रगाइब पढ़ने वाले और कुंडे भरने वाले रजब के, और 27वीं रात रजब की सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके अपनी घड़ी हुई इबादतें करने वाले। बहुत बेहतर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम आम करते जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर, मेराज से वापसी पर लोगों को दिया। अल्लाह ने मुझे 5 नमाजों का तोहफा दिया है, जो 5 पढ़ेगा उसे 50 का सवाब मिलेगा। इसका माना क्या है? जिसने एक छोड़ी उसने एक नहीं छोड़ी, उसने 10 छोड़ी। क्या ख्याल? यही तर्जुमा ठीक है? रजब के मेराज के इस मुबारक सफर के वसातत से, मुनासबत से जरा जायजा लीजिए अपना, अपनी औलादों का, अपने घर की 4 दीवारियों का। कुंडे भरे के नहीं भरे, इसका सवाब कितना है, इसकी अजमतें कितनी हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो बिदअत है, बिदअत सरीहा, कोई शक नहीं। इस्लाम में सहाबा किराम की जिंदगी में, ताबेईन व अतबाए ताबेईन की जिंदगी में, आइम्मा किराम की जिंदगी में, मुहद्दिसीन व फुक़हा के नजदीक कोई तसव्वुर नहीं है कुंडों का। ये खटमलों से आया है, बर्रे सगीर की इजाद है। इस्लामी तारीख का, मदीना मुनव्वरा का, मक्का मुकर्रमा का, हिजाज मुकद्दस का, उस सरजमीन का, वहां से फूटने वाले चश्मा साफी इल्म नबूवत का, इन खुराफात से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, नमाज़ें 5 फर्ज हैं, ये शरीयती मिराज है, ये इंसान की आज़मत की दलील है। वो मुझे आपको इन हुर्मत वाले महीनों में देखना चाहिए। मेरे घर की 4 दीवारी के कितने अफराद हैं? 2 पढ़ने वाले कितने हैं? 3 पढ़ने वाले कितने हैं? 5 पढ़ने वाले कितने हैं? हम बड़ा बारीक हिसाबो किताब करते हैं। कल का प्रॉफिट इतने हजार था, आज इतना कम क्यों हुआ है? कभी अपने आप से सवाल करें। कल मैंने 5 पढ़ के 50 का सवाब लिया है, आज 1 तरक करके 10 जाए कर दी हैं। 50,000 और 40,000, ये इतना लॉस क्यों हुआ? कोई मयार नहीं है शरीयत में। आप रगायब की नमाजें पढ़ेंगे, आप रजब के ये खुद साख्ता रोजे रखेंगे, नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती इन्ना उम्मती याती यौमल क़यामा गुर्रम मुहज्जलीन मिन अथरिल वुज़ू। ये जो 5 अल्लाह ने फर्ज किए हैं ना,
ये खुद से बनाई हुई नहीं, जो अल्लाह ने फर्ज की हैं। इन पे वुजू करने वाला, इनकी अदायगी के लिए वुजू करने वाला कयामत के दिन जब मेरी बारगाह में आएगा तो उसके आज़ाए वुजू चमकते हुए होंगे। तेरे कुंडे तुझे ले जाएंगे, अल्लाह माफ करे, जहन्नम में। ये तेरी बिदअतें तुझे ले जाएंगी अल्लाह की रहमत से दूर। हाँ, अगर तू रहमत में आना चाहता है तो फिर वो काम कर जो तुझ पे वाजिब। इत्तिबा, अता तो पैरवी, असल तलाश करो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, सुनन इब्ने माजा में हदीस है, हिज्जतुल विदा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरात को कंकर मारने के लिए वहां तशरीफ ले गए। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने कंकर उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे रखे। अल्लाह अकबर। और यहाँ इस मौके पर हज, अल्लाह अरफा हो चुका, जमरात पे खड़े हैं, कंकर मार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइज बताया, ये साइज है भाई कंकरों का, इससे बड़े नहीं लेने, इससे बड़े नहीं लेने। हमारे हाजी जाते ना जूते मार रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? बड़े मारने से चोट ज्यादा लगती है ना। हाँ, ये असल मसला है। अल्लाह है, सुनन इब्ने माजा में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा बताया, ये इतने बड़े हों, बस इस साइज के हों, इतने बड़े बड़े को 4-4 किलो के पत्थर नहीं उठाने। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अय्युहन्नास इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन, लोगों दीन में गुलव करने से बचो। दीन में गुलव क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया पत्थर कंकर 7 मारने हैं, आप 70 मार दें तो क्या फर्क पड़ता है? कंकर कम हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, सवाब मिलेगा कि गुनाह होगा? ये हदीस है रसूलुल्लाह की। और इस मौके पर अय्युहन्नास इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन फइन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलूव फिद्दीन, तुमसे पहले लोग हलाक इसलिए हुए कि वो दीन में गुलव करते थे। दीन में गुलव, जो असल है वो करना नहीं है, नकल के पीछे भागते रहना है। ये भी सवाब है, ये भी सवाब है, ये भी सवाब है, इसमें क्या अर्ज है, उसमें क्या अर्ज है। मस्जिद में आके कुरान पढ़ना नहीं है, जो कुरान पढ़ने का तरीका है उसके मुताबिक इसे सीखना नहीं है। मरने वाले पर सारे मोहल्ले के मौलवियों को, बच्चों को इकट्ठा करके चावलों का लालच देकर जाके बिठा देना है, पढ़ो बिल्टी करो, हमारे नाना अबू बहुत हो गए, कहते कुरान पढ़ने से रोकते। कौन जालिम कुरान पढ़ने से रोकता है? लेकिन पढ़ो उस तरतीब से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। मैं हवाले की पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्युहन्नास इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन, अपने आप को दीन में गुलव करने से बचाओ। फइन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलूव फिद्दीन, वो जो तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े मसीतड़ और नेक और मुत्तकी थे ना, उनमें से जिन्होंने दीन में गुलव किया, अल्लाह ने उन्हें हलाक किया। अल्लाह के नबी, मैं 10 मारूं 7 की जगह पर नहीं, मैं 17 मारूं 40 मारूं, शैतान को मारना है ना, नफरत का इजहार करना है ना, बरात का ऐलान करना है। फरमाया नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, साइज ये होगा, गिनती 7 होगी, बस ये आई, जो इससे ज्यादा मारेगा वो दीन में गुलव करेगा, जो गुलव करता है वो हलाक होगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना